वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। आज 15 अगस्त 2020 है और 15 अगस्त 2020 से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए फैक्ट को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किसने संबोधित किया है? तो राष्ट्र को राष्ट्रपति ने संबोधित किया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए राष्ट्रपति सही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली स्थित संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की। इस सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में ही जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए नियत से वादा नामक भाषण दिया था। भारत की आज़ादी की घोषणा किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किस सत्र में किया था? तो 5वें सत्र की बैठक में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रधानमंत्री जो है लाल किले से फहराते हैं और वहीं गणतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति जो है फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध संबंधित कितने नए पुलिस थाने खोले गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध से संबंधित जो है 16 नए थाने और खोले गए हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, 16। उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनज़र सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस थाने खोले गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 पुलिस थाने थे। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में कुल 18 साइबर अपराध पुलिस थाने हैं। पहले उत्तर प्रदेश में 2 पुलिस थाने लखनऊ और गौतम बुद्ध में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कर्मचारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो लोकसभा में शुरुआती स्तर पर फ्रेंच भाषा का जो है शुरुआत किया गया है, यानी ऑप्शन ए फ्रेंच सही है। लोकसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर नया फ्रांसीसी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस पाठ्यक्रम के तहत 57 अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है। इस पहल को संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र प्राइड द्वारा लागू किया जाएगा। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण विषय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में एरो 2 का सफल परीक्षण जो है इजराइल ने किया है, यानी यहाँ पर इजराइल सही है, ऑप्शन बी इजराइल यहाँ पर सही है। इजराइल ने अपने उन्नत रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भूमध्य सागर में किया गया। इसे इजरायली नौसेना और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी ने परीक्षण किया है। एरो 2 एक बहुस्तरीय प्रणाली है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग अमेरिका स्थित उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। एरो 2 को साल्ट और मिड रेंज रॉकेट की रक्षा के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के खाजे हर्मल मिर्च और मिंदौली केले को जीआई टैग मिला है? तो गोवा के खाजे हर्मल मिर्च और मिंदौली केले को जीआई टैग दिया गया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए गोवा सही है।
बता दें कि गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मिंदौली केले और हरमल मिर्च को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग पूरे भारत में सितंबर 2003 से शुरू किया गया है। जीआई टैग उत्पादन की अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादों के समुदाय को लाभ पहुंचाता है। गोवा के राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने अमृत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल की है? तो उड़ीसा राज्य ने जो है अमृत योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल की है या फर्स्ट रैंक हासिल की है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी उड़ीसा सही है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है। अमृत मिशन में उन कस्बों या क्षेत्रों को चुना जाता है जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अच्छी सड़कें आदि की कमी रहती हैं। अमृत मिशन को जून 2015 में लागू किया गया था। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुवेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। उड़ीसा, इस राज्य के तहत उड़ीसा के 9 शहरों को शामिल किया गया था। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत ने किन 2 देशों को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो भारत ने एंटीगुआ और बरमूडा 2 देशों को जो है $1 मिलियन की सहायता राशि दी है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए और बी जो है दोनों सही हैं। भारत ने कैरिकॉम के तहत कैरिबियन समुदाय को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की पेशकश की है। कैरिकॉम का गठन 1973 में किया गया था। यह मुख्य रूप से निवेश को आकर्षित करने के लिए वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए एक ग्रुप है। यह मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से इन देशों को डिस्पोजल अभेद गाउन, फुल कवर गॉगल्स, वेंटिलेटर आदि की सहायता की जाएगी। किस राशि से? 1 मिलियन जो सहायता राशि दी जा रही है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया में किस नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर जो है 4थे नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी चौथे सही है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी दुनिया के 4थे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस सूचकांक के अनुसार उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 2020 में 80.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। शीर्ष 3 सबसे अमीर स्थानों पर जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना कहाँ पर शुरू किया गया है? तो यह योजना असम में शुरू किया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर असम सही है। असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी असम का अस्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी समग्र घरेलू आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा फिट फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा? तो भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा यह जो है इस आयोजन को किया जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी खेल मंत्रालय सही है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा फिट फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक होगा। खेल मंत्रालय के 74वें स्वतंत्रता दिवस की चिन्हित करने के लिए फिट फ्रीडम रन का आयोजन कर रहा है। यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा।